स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। हम लोग पढ़ रहे थे विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य के बारे में। और विजयनगर साम्राज्य में पढ़ा रहा था आपको, मैंने संगम वंश पढ़ा दिया था। मैंने आपको बताया था विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत 4 वंशों ने शासन किया: संगम वंश, शालूब वंश, तुलुब वंश और अरविडु वंश। तो अब हम लोग आज पढ़ेंगे शालूब वंश, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने संगम वंश पूरा का पूरा पढ़ लिया है। उसमें जितने शासक थे, उन्होंने कौन कौन सा युद्ध किया, कौन कौन से क्षेत्र को जीता, कौन कौन सी उपाधि धारण की, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। तो आज हमारा जो वंश होगा, टॉपिक होगा, वो होगा शालूब राजवंश। शालूब वंश का संस्थापक शालूब नरसिंह था। 1485 में संगम वंश के विरूपाक्ष द्वितीय की हत्या उसी के पुत्र ने कर दी थी। और उस समय विजयनगर साम्राज्य में चारों ओर अशांति एवं अराजकता का वातावरण था। इन्हीं सब परिस्थितियों का फायदा उठाकर नरसिंह के सेनापति नरसा नायक थे। उन्होंने इन परिस्थितियों का फायदा उठाया और उसने विजयनगर साम्राज्य पर अधिकार कर लिया और शालूब नरसिंह को राजगद्दी पर बैठने के लिए आमंत्रित किया। इस प्रकार शालूब राजवंश की स्थापना हुई 1485 ईस्वी में। और पहला शासक कौन बना? शालूब नरसिंह, इसी ने स्थापना की थी। ये रहता है 1451 तक, 6 वर्षों तक शासन करता है। शालूब नरसिंह ने विजयनगर साम्राज्य में दूसरे राजवंश यानी शालूब वंश की स्थापना की थी। अपने 6 वर्षीय शासनकाल में शालूब नरसिंह ने राज्य में व्याप्त आंतरिक विद्रोह को समाप्त करने का प्रयत्न किया, पर उड़ीसा के गजपति शासक पुरुषोत्तम ने शालूब को पराजित कर बंदी बना लिया तथा साथ ही उदयगिरी के किले पर कब्जा कर लिया। कालांतर में बंदी जीवन से मुक्त होने के बाद शालूब ने कर्नाटक के तुलुप प्रदेशों को जीता और उसने अरब से होने वाले घोड़ों के व्यापार को पुनः प्रारंभ किया। 1491 में शालूब नरसिंह देव की मृत्यु हो गई। शालूब की मृत्यु के बाद अल्पकाल के लिए उसके बड़े पुत्र इतितम्मा ने नरसा नायक के संरक्षक में शासनभार ग्रहण किया था। मतलब जब शालूब नरसिंह की मृत्यु हुई तो उसका बड़ा पुत्र था इतितम्मा, वो बनता है शासक, लेकिन उसका संरक्षक कौन रहता है? नरसा नायक ही रहता है। अब इसमें अगला महत्वपूर्ण शासक होता है इमाद नरसिंह, 1451 से 1505। इमाद नरसिंह विजयनगर साम्राज्य के शालूब नरसिंह का पुत्र था। विजयनगर की मृत्यु के बाद वह साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना था, किंतु उसकी अल्पवयस्कता के कारण उसका सेनानायक नरसा नायक ने उसे बंदी बना लिया और साम्राज्य पर स्वयं अधिकार कर लिया। इमाद नरसिंह के संरक्षक नरसा नायक ने उचित मौके पर संपूर्ण उत्तर भारत पर अधिकार कर लिया और स्वयं शासक बन गया। इमाद नरसिंह को नरसा ने पेनाकोंडा के किले में कैद कर दिया। 12-13 वर्षों के शासनकाल में नरसा नायक ने रायचूर, दोआब के अनेक किलों पर अधिकार कर लिया। इसके अतिरिक्त नरसा नायक बीजापुर, बीदर, मदुरा, श्रीरंगपट्टनम के शासकों के विरुद्ध किए गए अभियान में भी सफल रहा। उसने बीजापुर के शासक प्रताप रुद्रदेव को भी पराजित किया था। नरसा नायक ने चोल, पांड्य एवं चेर शासकों को विजयनगर साम्राज्य की अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया। 1505 ईस्वी में इमाद नरसिंह की हत्या नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने कर दी। इमाद नरसिंह की हत्या के साथ ही शालूब वंश का राजवंश समाप्त हो गया। देखिए, इमाद नरसिंह जो था, इसको किसने जेल में डाल दिया था? नरसा नायक ने, और शासनकाल संभाल रहा था पूरा का पूरा। लेकिन 1505 ईस्वी में जब इमाद नरसिंह की हत्या हो गई, किसने की थी? नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने कर दी थी। तो इसी के साथ जो है कि ये शालूब वंश समाप्त हो गया और इसके स्थान पे अब आएगा तुलुब वंश। तो अब हम लोग पढ़ेंगे तुलुब वंश। 1505 से 1570 ईस्वी तक रहता है। तुलुब वीर नरसिंह के पितामह थे। वीर नरसिंह के पितामह कौन थे? तुलुब थे, जिनके नाम पर इस वंश का नामकरण हुआ। इसने पुर्तगाली गवर्नर अल्मीडा से उसके द्वारा लाए गए सभी घोड़ों को खरीदने के लिए एक समझौता किया और विवाह कर को हटाकर एक उदार नीति को आरंभ किया था वीर नरसिंह ने। अब देखिए, तुलुब वंश का ही एक शासक होता है कृष्णदेव राय। 1509 से 1529 तक ये शासन
करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीर नरसिंह के पश्चात उसका भाई कृष्णदेवराय सिंहासन पर बैठा। कृष्णदेवराय संपूर्ण विजयनगर के शासकों में सर्वाधिक योग्य था। जितने भी वंश आए हैं, चाहे संगम वंश हो, सालू वंश हो, तुलु वंश हो, अरविडु वंश हो, उसमें सबसे प्रमुख जो शासक रहा है, सबसे शक्तिशाली, वो कृष्णदेवराय रहा है और ये तुलु वंश का था। कृष्णदेवराय ने नंदन गोप, मकाकाब, विष्णुचित, यमनराज, स्थापनाचार, आंध्र भोज, अभिनव भोज एवं आंध्र पितामह की उपाधियां धारण की हैं। कृष्णदेवराय ने उड़ीसा, वेंगी, समुद्रम, शिव समुद्रम, रायचूर आदि पर अधिकार कर लिया। उसने बहमनी सुल्तान महमूद शाह द्वितीय को बीजापुर एवं बीदर की कैद से मुक्त कराया था। कृष्णदेवराय ने मां की याद में नागलापुर, पत्नी की याद में हासपेट शहर तथा उड़ीसा विजय के प्रतीक के रूप में विजय भवन का निर्माण करवाया। इसके साथ ही हजारा मंदिर एवं विट्ठल स्वामी मंदिर बनवाकर उसमें बालकृष्ण की प्रतिमा स्थापित करवाई। तो हजारा मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर किसने बनवाया? कृष्णदेवराय ने। अपनी माता की याद में नागलापुर नगर की स्थापना की, पत्नी की याद में हासपेट शहर की स्थापना की और उड़ीसा विजय के प्रतीक के रूप में विजय भवन का निर्माण करवाया। कृष्णदेवराय ने तेलुगु में अमुक्त माल्यद एवं संस्कृत में जामवती कल्याणम, ऊषा परिणय एवं मदालसा चरित्र का आलेखन किया। ये सब इसकी रचनाएं हैं। तो अमुक्त माल्यद, जामवती कल्याणम और ऊषा परिणय एवं मदालसा चरित्र की रचना किसने की? कृष्णदेवराय ने। तेलुगु के 8 कवि इसके दरबार में रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। कृष्णदेवराय ने भूमि का सर्वेक्षण करवाया तथा सिंचाई हेतु पुर्तगालियों की मदद से जलाशयों का भी निर्माण करवाया था। अगला शासक बनता है अच्युत देवराय, 1529 से 1542 तक। कृष्णदेवराय के पश्चात उसका भाई अच्युत देवराय शासक बना, परंतु वह एक दुर्बल शासक सिद्ध हुआ। उसके पश्चात उसका भतीजा सदाशिवराय सिंहासन पर बैठा। वह भी अयोग्य था। उसके समय में शासन सत्ता का वास्तविक प्रयोग उसका मंत्री राम राय करता था। राम राय ने मुस्लिम रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया। अंततः राम राय की नीति विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण बनी। तेईस जनवरी 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ, जिसे हम राक्षसी तंगड़ी का युद्ध कहते हैं। दक्षिण की 4 मुस्लिम रियासतें बीजापुर, अहमदनगर एवं गोलकोंडा एवं बीदर, इन्होंने एक संघ बनाया और विजयनगर साम्राज्य को पराजित कर दिया। बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा, बीदर ये मुस्लिम प्रांत थे, मुस्लिम रियासतें थीं। इन्होंने एक संघ बनाया और विजयनगर साम्राज्य का अंत कर दिया। किस युद्ध में? तालीकोटा के युद्ध में। इस युद्ध में अहमदनगर के निजाम शाह ने राम राय को मार डाला। अब सदाशिवराय पेनुकोंडा भाग गया और वहाँ से शासन करने लगा, परंतु 1570 ईस्वी में तिरुमल ने उसकी हत्या कर दी और तिरुमल ने एक नए वंश की स्थापना की, जिसको कहते हैं अरविडु वंश। तो 1570 से 1652 ईस्वी तक अरविडु वंश रहा और ये विजयनगर साम्राज्य का अंतिम वंश होगा। 1570 में पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर तिरुमल ने इस वंश की नींव डाली। उसके बाद क्रमशः रंग प्रथम, वेंकट द्वितीय शासक बने। राजधानी पेनुकोंडा से हटाकर चंद्रगिरी बनाई गई। ये वेंकट द्वितीय है, यहाँ आदित्य नहीं होगा। वेंकट द्वितीय ने पुर्तगालियों को वेल्लोर में चर्च बनवाने की अनुमति दी तथा उसने स्पेन के साथ राजनयिक संबंध भी स्थापित किए। 1612 ईस्वी में राजा ऑडियार ने उसकी अनुमति लेकर मैसूर राज्य की स्थापना की थी। 1614 ईस्वी में वेंकट द्वितीय की मृत्यु के बाद क्रमशः श्रीरंग द्वितीय, रामदेव, वेंकट तृतीय एवं श्रीरंग तृतीय शासक हुए। श्रीरंग तृतीय विजयनगर साम्राज्य तथा अरविडु राजवंश दोनों का अंतिम शासक हुआ था। तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया, जितने भी वंश थे विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत वो सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी। अब हम लोग
बहमनी साम्राज्य के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो उसको लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए हमारे चैनल को, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए।